Let's see this question. The system of equation ax plus y alpha x plus y plus z equal to alpha minus 1 x plus alpha y plus z equal to alpha minus 1 x plus y plus alpha z equal to alpha minus 1 has no solution, then absolute value of alpha. No solution. क्रेमर्स रूल का क्वेश्चन है ना. डिटर्मिनेंट्स में ये है क्रेमर्स रूल का क्वेश्चन. ठीक है, तो यहाँ पे डी और डी एक्स डी वाई डी जेड निकाल के देखते हैं. सबसे पहले डी निकालते हैं, तो एल्फा वन 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 एल्फा वन 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 एल्फा, यही बन रहा है. डी बन जाएगा मेरा एल्फा वन 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 एल्फा वन 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 एल्फा, एल्फा वन 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 एल्फा वन 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 एल्फा. चलो इसको सोल्व करते हैं, डायरेक्ट एक्सपांशन कर देते हैं इसका. तो ये एल्फा ऊपर बन जाएगा एल्फा स्क्वायर माइनस वन माइनस एल्फा माइनस वन, है ना, प्लस वन माइनस एल्फा, ऐसा बन गया ये. तो यहाँ से सब जगह से एल्फा माइनस वन आ रहा है बाहर, एल्फा माइनस वन को बाहर ले लेता हूँ, तो ये बन जाएगा एल्फा और ये बन गया एल्फा प्लस वन, है ना, माइनस वन, ऐसा कुछ बन गया है. तो ये बन गया एल्फा माइनस वन और ये बना एल्फा स्क्वायर प्लस एल्फा माइनस टू. तो ये बन जाएगा एल्फा माइनस वन. इसके फैक्टर हो रहे हैं क्या, मल्टीप्लाई करने पर टू माइनस करने पर वन, तो ये बन जाएगा एल्फा माइनस वन एल्फा प्लस टू. तो ये बन गया भैया एल्फा माइनस वन स्क्वायर एल्फा प्लस टू. ठीक है, अब यहाँ पर मैं निकालूंगा डी एक्स, और डी एक्स निकालने के लिए अपन करते हैं जो फर्स्ट कॉलम है C1, उसको जो कांस्टेंट टर्म्स होती है इक्वल में जो कांस्टेंट टर्म्स लिखा हुआ है इससे रिप्लेस कर देते हैं, है ना, इनसे रिप्लेस कर देते हैं C1 को. ठीक है, तो यहाँ सब जगह एल्फा माइनस वन एल्फा माइनस वन एल्फा माइनस वन लिखा हुआ है. तो अगर डी एक्स निकालूंगा तो ये बन जाएगा एल्फा माइनस वन एल्फा माइनस वन एल्फा माइनस वन 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 एल्फा वन वन एल्फा, ऐसा कुछ बन जाएगा ये. ठीक है, तो इसमें थोड़ा अपन ऑपरेशन लगा देते हैं. यहाँ पर इसमें ऑपरेशन लगाएंगे R1 में से मैं R2 को माइनस कर देता हूँ और R2 में लगाता हूँ R2 से मैं R3 को माइनस कर देता हूँ. ठीक है, अच्छा रहेगा ये ऑपरेशन. जैसे माइनस करूँगा तो ये बन जाएगा मेरे पास 0 1 माइनस एल्फा 0. ठीक है, यहाँ पर बन जाएगा 0, ये बन जाएगा एल्फा माइनस वन, है ना, और ये बन जाएगा 1 माइनस एल्फा, ये बन जाएगा एल्फा माइनस वन वन और एल्फा. अब इसका जैसे एक्सपांशन करूँगा, यहाँ से एक्सपांशन कर दो एल्फा माइनस वन से, तो एल्फा माइनस वन से एक्सपांशन करूँगा तो ये बन जाएगा अंदर आएगा 1 माइनस एल्फा स्क्वायर. तो ये बन गया मेरा एल्फा माइनस वन क्यूब, ऐसा ये बन चुका है. अब मुझे यहाँ पे निकालना है नो सॉल्यूशन. अब नो सॉल्यूशन कब बनता है, देखो एल्फा का वैल्यू यहाँ से तो क्या निकल रहा है, एल्फा माइनस वन स्क्वायर, फैक्टर बन रहा है एल्फा माइनस वन और एल्फा प्लस टू, यहाँ से बन रहा है एल्फा माइनस वन स्क्वायर. अब नो सॉल्यूशन के लिए डी तो बन जाए मेरा 0, बट डी एक्स एटलीस्ट वन डी एक्स डी वाई डी जेड नॉट 0. कम से कम इनमें से एक नॉन जीरो होना चाहिए. अब डी तो 0 बने लेकिन डी एक्स 0 ना बने, तो एल्फा का वैल्यू यहां पर होना चाहिए. देखो एल्फा का वैल्यू यहां पर होना चाहिए मेरा -2, ऐसा कुछ होना चाहिए, है ना, यही था. द सिस्टम ऑफ हैज नो सॉल्यूशन, देयर इज एब्सोल्यूट वैल्यू. अब इन्होंने एब्सोल्यूट वैल्यू पूछा है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू बन जाएगा यहाँ पर 2, है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू लेकर मतलब मोड लेकर, है ना, तो एब्सोल्यूट वैल्यू इसका बन जाएगा 2. समझ में आया. हैज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन का मतलब है डी तो 0 बने लेकिन डी एक्स डी वाई डी जेड में कम से कम एक नोट 0 बने, क्योंकि अगर वो भी तीनों 0 बन गए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला कंडीशन हो जाएगा. डी 0 और तीनों 0 तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन. लेकिन डी 0 है लेकिन इन तीनों में से कोई एक, कम से कम एक नॉन 0 होना चाहिए, नोट 0 होना चाहिए. दो भी नोट 0 हो सकते हैं तो भी क्या होगा, नो सॉल्यूशन वाला कंडीशन होगा, है ना. तो यहाँ पर मैंने क्या किया, डी को तो 0 किया लेकिन डी एक्स 0 नहीं होना चाहिए. तो डी 0 होने के लिए एल्फा इक्वल टू -2 होगा, तो ये तो 0 बन जाएगा लेकिन ये 0 नहीं बनेगा, तो नो सॉल्यूशन मिल जाएगा. तो एल्फा का वैल्यू बन गया -2, तो एब्सोल्यूट वैल्यू बनेगा 2.